कितना अच्छा हो कि सिर्फ एक फॉर्मूले से हम अपने सारे मेजर स्केल्स को इजीली फॉर्म कर पाए और हम उसे अपने इंस्ट्रूमेंट पे इजीली प्ले कर पाए। जी हाँ, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस फॉर्मूले से हम जो हमारे सारे मेजर स्केल्स होते हैं वो हम वन बाय वन करके बना सकते हैं और हम किसी भी मेजर स्केल को बिना याद करे सिर्फ उस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम किसी भी मेजर स्केल को प्ले कर सकते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करते हैं कि हम लोग हमारे इंस्ट्रूमेंट पे जो हमारे मेजर स्केल्स होते हैं उसको हम एक फॉर्मूले की हेल्प से किस तरह से इजीली फॉर्म कर सकते हैं और हम बिना उसे याद करे, बिना किसी भी परेशानी के हम उसे बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। सो जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने यूज किया है, राइट, उसमें हमने दो लेटर्स, दो अल्फाबेट्स को यूज किया है। एक है आर डब्ल्यू डब्ल्यू एच, डब्ल्यू 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 एच, राइट। सो आर का मतलब होता है रूट नोट एंड डब्ल्यू का मतलब होता है, एच का मतलब हाफ स्टेप, राइट। सो हमारे पास रूट नोट है, होल स्टेप है एंड हाफ स्टेप है, राइट। इसको समझने से पहले मैं एक बार आपको होल स्टेप और हाफ स्टेप जल्दी से समझा देता हूं। हमने ऑलरेडी काफी लेक्चर्स में होल स्टेप और हाफ स्टेप को सीखा है, राइट। सो होल स्टेप और हाफ स्टेप में हम लोग बात करते हैं जब हम अपने सारे नोट्स को, जो हमारे नेचुरल और एक्सीडेंटल नोट्स होते हैं, उन्हें हम एक साथ लिखते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ नोट्स, राइट। जैसा आप सबको पता है कि नेचुरल नोट्स जो होते हैं वो हमारे इंस्ट्रूमेंट पे टोटल 7 होते हैं। नेचुरल नोट्स का मतलब जो हमारे वाइट नोट्स होते हैं, कहने का मतलब जो हमारे सी डी एफ जी, राइट। तो हमारे जो 7 नेचुरल नोट्स होते हैं, में जो हमारे एक्सीडेंटल नोट्स होते हैं वो हमारे ये 5 नोट्स होते हैं। जब हम नेचुरल और एक्सीडेंटल को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो टोटल नोट्स की क्वांटिटी आती है वो होती है 12, राइट। और इन्हीं 12 नोट्स को जब हम सारे ऑर्डर में लिख देते हैं तो हम उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ नोट, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाफ स्टेप, होल स्टेप या फिर सेमीटोन, टोन की, राइट। हमें याद रखना होगा कि हमने जो फॉर्मूला यूज किया उसमें होल स्टेप और हाफ स्टेप है, राइट। सो होल स्टेप को टोन भी बोलते हैं और हाफ स्टेप को सेमी टोन भी बोलते हैं। जैसे आपका एक नाम है राहुल और घर का नाम है बंटी, बट दोनों इंसान एक है। इन द सेम वे हाफ स्टेप का एक और नाम होता है जिसे हम सेमी टोन बोलते हैं, होल स्टेप का एक और नाम होता है जिसे हम टोन बोलते हैं, ठीक। अब जल्दी से हम समझ लेते हैं कि हाफ स्टेप क्या होता है और होल स्टेप क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है हाफ स्टेप इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वन नोट, राइट। सो जब हम एक नोट से दूसरे नोट की तरफ ट्रेवल करते हैं, ठीक, और उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है सिर्फ एक नोट का होता है तो हम उसे हाफ स्टेप बोलते हैं। होल स्टेप में यही डिस्टेंस 2 नोट का हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम सी से सी शार्प गए तो ये हो गया सिर्फ 1 स्टेप, राइट। सो इसलिए ये हो गया हाफ स्टेप, राइट। हमने सिर्फ एक ही नोट को कवर किया तो ये हो गया हाफ स्टेप, ठीक। अगर हम सी से डी जा रहे हैं, राइट, सो सी से सी शार्प गए और सी शार्प से डी गए तो इसलिए हमने इसे बोला 1 होल स्टेप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 2 नोट्स को कवर किया। एक हमने सी शार्प को टच किया सी से स्टार्ट होने के बाद और एक हमने डी को टच किया सी के स्टार्ट होने के बाद, राइट। सो इसलिए जो हमारा होल स्टेप होता है वो डिस्टेंस ऑफ 2 नोट होता है एंड जो हाफ स्टेप होता है वो हमारा डिस्टेंस ऑफ 1 नोट होता है, राइट। सो हाफ स्टेप को सेमीटोन भी बोलते हैं और होल स्टेप को टोन भी बोलते हैं, ठीक। अब हम अपने फॉर्मूले पे आ जाते हैं, ठीक। तो जो हमारा मेजर स्केल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है रूट नोट, मतलब जिस नोट का हमें मेजर स्केल बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें सी का मेजर स्केल बनाना है, दैट इज सी मेजर स्केल, ठीक, तब हम इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे और उसे कैसे अप्लाई करेंगे अब मैं ये बताता हूँ, ठीक। सो जो हमारा रूट नोट है, हमने बोला कि जो रूट नोट होता है वो हमारा वो नोट होता है जिसका फॉर्मूला अप्लाई करके हमें जिस नोट का मेजर स्केल फॉर्म करना होता है, ठीक। सो रूट नोट हमने, ठीक, सी के बाद आया होल स्टेप, राइट। सो सी से अगर हम एक होल स्टेप जाएंगे तो सी से सी शार्प गए और सी शार्प से डी गए तो हमारा जो नेक्स्ट नोट आएगा वो क्या आएगा, राइट। तो इसलिए देखो फर्स्ट नोट आ गया सी रूट नोट और सेकंड हो गया डी, ठीक। अब फिर एक होल स्टेप है डी से होल स्टेप। सो डी से अगर हमें होल स्टेप लेना है तो डी से हम डी शार्प जाएंगे और डी शार्प से हम ई जाएंगे तो हमारा जो थर्ड नोट हो गया वो क्या हो गया, ठीक। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, होल स्टेप और होल स्टेप, ये 3 कंप्लीट हो गए। अब हमको थर्ड नोट भी मिल गया ई। अब आ रहा है हाफ स्टेप। सो ई से जब हम एक हाफ स्टेप कवर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा एफ,
राइट। सो हमने हाफ स्टेप कवर करने के बाद हमें मिला एफ, राइट। इसलिए हमारा फोर्थ नोट जो हो गया वो क्या हो गया, एफ, राइट। हाफ स्टेप के बाद फिर हमें एक फुल स्टेप कवर करना है। सो एफ से हम एफ शार्प गए, एफ शार्प से हम जी गए, राइट। सो एफ से एफ शार्प गए, एफ शार्प से जी गए, राइट। सो जो हमारा फिफ्थ नोट हो गया स्केल का वो क्या बन गया, जी, ठीक। जी के बाद फिर आप देखो एक और होल स्टेप और आ रहा है। अब जी से जब होल स्टेप कवर करेंगे तो जी से जी शार्प एंड जी शार्प से ए, सो जी से जी शार्प एंड जी शार्प से ए, दो नोट। सो हमारा जो नेक्स्ट नोट मिला वो हमें क्या मिला, ए मिला। ए के बाद फिर एक होल स्टेप आ गया, ठीक। सो ए के बाद एक होल स्टेप अगर हम काउंट करेंगे, सो ए से ए शार्प से बी, कीबोर्ड पे देखते हैं, ए शार्प एंड ए शार्प से बी, राइट। सो हमारा जो सेवेंथ नोट मिला हमारे सी मेजर स्केल का वो क्या मिला, बी, ठीक। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, एक हाफ स्टेप। सो बी के बाद अगर हम कीबोर्ड पे देखते हैं तो बी के बाद अगर हाफ स्टेप मिलेगी तो हमें ये वाली वाइट क्या है, सी, ठीक। सो हमारा जो एट्थ नोट बन गया वो क्या बन गया, सी, राइट। सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमें सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है, रूट हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल 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 हाफ स्टेप, ठीक। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, रूट होल होल हाफ, होल 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 हाफ। इस फॉर्मूले को यूज करके हम किसी भी मेजर स्केल को इजीली फॉर्म कर सकते हैं, ठीक। अभी जैसे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दिया सी शार्प का, तो हम सी शार्प को चलो नहीं फॉर्म करते हैं, हम कोई और लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लेते हैं एफ में, तो एफ हमारा हो गया रूट नोट, ठीक है। तो एफ हमारा हो गया नोट, हमने रूट को कवर कर लिया। अब एफ के बाद क्या आया, एक फुल स्टेप। सो एफ के बाद अगर फुल स्टेप आएगा तो एफ से एफ शार्प जाना है और जी जाना। सो नेक्स्ट नोट हमारा क्या मिल गया, नेक्स्ट नोट हमें मिल गया जी, ठीक है। फिर इसके बाद एक फुल स्टेप और आ रहे हैं। सो जी से अगर हमने फुल स्टेप काउंट किया, जी से जी शार्प और जी शार्प से ए, तो हमारा जो थर्ड नोट आया वो क्या आ गया, वो आ गया ए, ठीक। ए से एक हमें क्या जाना है, हाफ स्टेप। सो ए से अगर हम एक हाफ स्टेप जाएंगे वो बनेगा क्या, ए शार्प। सो ये ए हो गया और ये हो गया शार्प का सिंबल, ठीक। फिर उसके बाद होल स्टेप, ए शार्प से होल स्टेप हम गए। सो ए शार्प से बी एंड बी से सी, तो हमारा जो नेक्स्ट नोट मिला वो क्या मिला, वो मिला हमें सी। सी के बाद फिर से एक होल स्टेप आना है, तो सी से सी शार्प से डी। सो हमारा जो नेक्स्ट नोट मिला वो क्या बन गया, डी। डी के बाद अगेन डब्ल्यू है, मतलब एक और होल स्टेप। सो डी से डी शार्प से ई। सो जो हमारा सेवेंथ नोट मिला वो क्या मिला, ई। और ई के बाद में क्या मिल रहा है, हाफ स्टेप। सो ई से एक हाफ स्टेप हमने लिया तो क्या बन गया, एफ, ठीक है। सो हमारे जो नोट्स बने एफ मेजर स्केल के वो बने एफ जी ए शार्प सी डी ई एफ। अब हम एक प्ले करके देख लेते हैं। सो एफ, अब हम एक और मेजर स्केल यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे चूज करते हैं ए मेजर स्केल। चलो हम लोग चूज कर लेते हैं कि ए मेजर स्केल यहाँ पे हम फॉर्म करके एक बार देखते हैं, ठीक। सेम फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है सेम तरह से जैसे हमने पहले अप्लाई किया था, ठीक। सो रूट नोट हमारा हो गया ए, ठीक। उसके बाद आया हमारे पास होल स्टेप। सो ए से एक होल स्टेप आएगा बी, राइट। सो ये हो गया नेक्स्ट नोट बी। बी से एक होल स्टेप और आया, वो क्या बन गया, सी शार्प, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है हाफ स्टेप, सी शार्प से एक हाफ स्टेप आया डी। सो हमारा जो नेक्स्ट नोट बन गया वो बन गया डी। डी से फिर हमारा क्या जाएगा, एक होल स्टेप जाएगा। सो डी से डी शार्प से ई, नेक्स्ट नोट आ गया ई, ओके। ई के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हमारा ये होल स्टेप कंप्लीट हो गया। अब ई के बाद फिर से एक होल स्टेप आया, ठीक। ई के बाद मिला हमें एफ शार्प, राइट। सो ये हो गया एफ एंड शार्प। एफ शार्प के बाद फिर से एक होल स्टेप आ रहा है तो हमें मिला है जी शार्प, ठीक। जी शार्प के बाद एक हमारा हाफ स्टेप आ रहा है और मिल गया हमें ए, राइट। सो हमारे ए मेजर स्केल के नोट्स क्या हो गए, F sharp, E sharp, A, right? So
इसी तरह से सेम इसी फॉर्मूले को यूज करके हमारे जो 12 मेजर स्केल्स होते हैं, ठीक, हम किसी भी मेजर स्केल को इजीली फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं 12 मेजर स्केल के नाम यहाँ पे पढ़ूं, राइट, तो सी मेजर, सी शार्प डी फ्लैट मेजर, डी मेजर, डी शार्प ई फ्लैट मेजर, ई मेजर, एफ शार्प जी फ्लैट मेजर, जी मेजर, जी शार्प ए फ्लैट मेजर, ए शार्प बी फ्लैट मेजर, बी मेजर स्केल, राइट। सो ये जो हमारे 12 मेजर स्केल्स होते हैं, हम इन 12 मेजर स्केल को बहुत ही इजीली इस फॉर्मूले को यूज करके कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एंड लाइव प्ले कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए हमारे इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं और हम सीखते हैं कि हम मेजर स्केल की तरह ही हम माइनर स्केल का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और सारे के सारे माइनर स्केल हम इजीली कंस्ट्रक्ट करके प्ले कर सकते हैं। टिल देन, बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.